Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel जियो साइंस अकेडमी विथ FKS. दिस इज़ मी शकीला और आज हमारा टॉपिक है साउंड यानी कि आवाज़. सो साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. साउंड जो है एक किस्म की एनर्जी है जो कि ट्रैवल करती है वेव्स के फॉर्म में, यानी वेव्स यानी लहरें. ये साउंड जो है पैदा कब होती है? तो साउंड तब पैदा होती है, तब बनती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज़ वाइब्रेट होती है, उसमें लर्जिश आती है, मूव करती है, हिलती है, तभी जो है साउंड प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आप अपनी फिंगर्स उठा के अपने थ्रोट पे रखें, गले में रखें और फिर बात करना शुरू करें. आप अपनी उंगली में फील करेंगे कि यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है. क्यों? क्योंकि साउंड पैदा हो रहा है. और इसकी एग्जांपल से कोई एक बॉटल लें, उसमें स्टोन्स स्मॉल बॉल्स या राइस डालें और फिर उनको शेक करें, हिलाएं, तो वाइब्रेशन पैदा होगी, साउंड पैदा होगा. और फिर प्लकिंग अ गिटार स्ट्रिंग मेक्स साउंड, यानी गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, तारें होती हैं, उनको आप प्लक करेंगी, खींच के फिर उनको छोड़ेंगी, तब भी साउंड पैदा होता है. हिटिंग अ ड्रम मेक्स साउंड, जो ड्रम्स होते हैं, उन ढोल होते हैं, उनको बजाने से, हिट करने से भी साउंड पैदा होता है. और इसके अलावा ट्रम्प्स को भी उसमें ब्लो करने से, उसमें हवा डालने से, फिलअप करने से वहाँ भी साउंड पैदा होता है. साउंड्स आर ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास आवाज़ें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है आवाज़ें हैं. और ये आवाज़ें बनती हैं लिविंग थिंग से भी और नॉन लिविंग थिंग से भी, दोनों से ही आवाज़ें होती हैं. जैसे कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं तब भी साउंड होती है, सिंगिंग हो रही होती है उसकी भी आवाज़ होती है, हम उसकी भी आवाज़ होती है. हम का मतलब होता है अपने मुंह के अंदर गुनगुनाते हैं, उसे हम कहते हैं. यहाँ तक कि जब हम घूम रहे होते हैं तो हमारे घूमने की भी आवाज़ होती है. सोर्स ऑफ साउंड है और ये हमारे बिल्कुल पास में खड़ी है, तो टीचर की आवाज़ लाउड भी होगी और क्लियर भी होगी. इसी तरह ही अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से या सोर्स ऑफ साउंड से जिससे आवाज़ आ रही है उस चीज़ से हम दूर होंगे तो वो आवाज़ क्या होगी? सॉफ्ट भी होगी, यानी कम आएगी, और अनक्लियर, और वो साफ सुनाई भी नहीं देगी कि ये क्या बोल रही हैं. सॉफ्ट साउंड, अब इसकी एग्जांपल है चिर्प्स ऑफ अ बर्ड, जो बर्ड की आवाज़ होती है वो सॉफ्ट साउंड होती है. विस्पर ऑफ अ फ्रेंड्स, यानी आपस में दो फ्रेंड एक दूसरे के कान में बिल्कुल ही कम आवाज़ में बात कर रहे हैं, उसे विस्पर कहा जाता है, तो वो भी सॉफ्ट साउंड होती है. और इसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी भी आवाज़ बिल्कुल सॉफ्ट होती है. या फिर हम बुक के या कॉपी के पेज को टर्न कर रहे होते हैं तो उस टर्न की भी आवाज़ पेज की सॉफ्ट होती है. अब कुछ आवाज़ें जो हैं, जैसे आप सिंगिंग कर रहे हैं या नेशनल एंथम सिंग कर रहे हैं, तो ये म्यूज़िकल साउंड्स होती हैं. तो जो म्यूज़िक साउंड है ये भी डिफरेंट होती हैं कि जो साउंड है वो सॉफ्ट है या फिर जो है लाउड है. कुछ जो है म्यूज़िकल साउंड सॉफ्ट होते हैं और कुछ लाउड होते हैं. अब ये जो है कुछ सॉफ्ट जो साउंड होती हैं, जब हम सुनते हैं म्यूज़िक तो ये हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती हैं, तो यानी ये सॉफ्ट साउंड है. और कुछ आवाज़ें बहुत तेज़ होती हैं म्यूज़िक की, तो वो आवाज़ें हमारी कानों को नुकसान पहुंचाती हैं, हार्म करती हैं, हमें अच्छी नहीं लगती. जैसे ड्रम बजा रहा हो कोई, बहुत तेज़ी के साथ ड्रम बजता है, उसके पास होते हैं, तो ये ड्रम की आवाज़ हमें बहुत डिस्टर्ब करती है, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती. क्यों? क्योंकि ये लाउड साउंड होती है. जो अच्छी लगे वो सॉफ्ट, जो अच्छी ना लगे, अनप्लेजेंट हो, वो लाउड साउंड. व्हेन everyone in class starts to speak at the same time, जब सेम टाइम में सारे बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो वो नॉइज़ पैदा होती है. और फिर टीचर बोलती है कि कीप साइलेंस, डोंट मेक अ नॉइज़, खामोश हो जाएं और
नॉइज़ ना करें, आवाज़ ना करें। अब ये नॉइज़ क्या होती है? सो नॉइज़ इज़ अ टाइप ऑफ लाउड साउंड विच इज़ अनप्लेजेंट। जो आवाज़ लाउड हो, हमें अच्छी नहीं लगे, वो नॉइज़ होती है। और इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ के असरात। अब नॉइज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो लाउड आवाज़ होती है वो नॉइज़ होती है, एंड लाउड नॉइज़ इज़ नॉट अ प्लेजेंट साउंड। जो लाउड नॉइज़ होती है वो प्लेजेंट यानी हमें अच्छी लगने वाली आवाज़ नहीं होती। इवन जब हम लाउड म्यूज़िक जो सुनते हैं कानों में, तो ये भी हमें हर्ट करती है। अगर आप कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम आप हेडफोन लगा के कानों में लाउड साउंड जो है सुनेंगे, तो उसका हमारे कानों पे बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसके बुरे इफ़ेक्ट्स की वजह से हम एबिलिटी खो देते हैं अपने आवाज़ें सुनने की। यानी कि हम हो सकता है कि हम बहुत ही कम सुने, और ये भी हो सकता है कि हम सुनने के काबिल ही ना रहें। तो प्यारे बच्चों, आप भी जो है इन इफ़ेक्ट्स से ख़ुद को, अपने कानों को बचाइएगा। कभी भी लॉन्ग टाइम तक बहुत लाउडली आवाज़ जो है हेडफोन लगा के नहीं सुननी चाहिए, और हमारे कानों पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट होगा। वो इफ़ेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि या तो हम बहुत कम सुनेंगे या तो हम सुन ही नहीं पाएंगे। फर्दर आप इस टॉपिक पे जो है खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइप्स ऑफ साउंड पे, कि एक बच्चा जो है क्लैपिंग करें, उसकी आवाज़ सुने कि ये सॉफ्ट है या लाउड है, और फिर दूसरा बच्चा जो है टेबल पे आप जो है उसको बीट करें कि ये कैसी आवाज़ है, और फिर आपको पता लग जाएगा दोनों आवाज़ों में डिफरेंस क्या है। और इसके साथ साथ एक बात नहीं भूलनी कि मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। So don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Till then, stay connected, keep learning. Allah Hafiz.